हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैनिफेस्टेशन में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन आज का जो सवाल है वो थोड़ा अलग है। क्या हर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होता है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरी वीडियो में सुनने को मिलता है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करो। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट दिखता कैसे है। और उससे भी ज़रूरी बात, क्या हर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होता है? जवाब है नहीं। सच ये है, हर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट हर एरिया में सेम नहीं होता। हो सकता है करियर में आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट हो, लेकिन रिलेशनशिप में आपको हमेशा ये फियर रहता हो कि लोग मुझे छोड़ देंगे। या रिलेशनशिप में आप बिल्कुल सिक्योर हो, लेकिन जब बात करियर या पैसे की आती है तो आप खुद पर ही डाउट करने लगते हो। इसका मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चीज नहीं है, ये आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज में अलग अलग बिलीफ का कलेक्शन है। इसलिए किसी एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है और कोई दूसरे एरिया में उसे थोड़ा और काम की ज़रूरत हो सकती है। और शायद इसी वजह से बहुत लोगों को लगता है कि उनका पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, जबकि रियलिटी में हो सकता है सिर्फ एक या दो एरियाज को हील करने की ज़रूरत हो। अगर बात ऐसी है तो अब नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है और उसके हिडन साइन क्या है। अब तक हमने ये समझा कि हर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट हर एरिया में सेम नहीं होता। लेकिन अब सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप इनका आंसर ऑनेस्टली अपने आप को दीजिए। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें और हो सकता है कुछ बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको बार बार दूसरों से वैलिडेशन या अप्रूवल चाहिए होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिसीजन लिया, लेकिन उसके बाद भी आप बार बार किसी और से पूछते हो मैंने सही किया ना। या आपने कुछ अचीव किया, लेकिन जब तक किसी और ने अप्रिशिएट नहीं किया तब तक आपको खुद भी अच्छा फील नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वैलिडेशन लेना गलत नहीं है। हम सबको एप्रिशिएशन अच्छी लगती है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू सिर्फ तब फील होती है जब कोई और उसे कंफर्म करे, तो हो सकता है उस एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी स्ट्रांग ना हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप हर छोटी छोटी बात को पर्सनली ले लेते हो? अगर किसी ने रिप्लाई लेट किया या किसी का मूड थोड़ा ऑफ था, तो क्या आपका पहला थॉट होता है प्रॉब्लम मुझ में ही होगी? या क्या आप हर सिचुएशन का सबसे पहला नेगेटिव मीनिंग बना लेते हो? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको खुद के डिसीजन पर कभी ट्रस्ट होता ही नहीं है? हर डिसीजन के बाद क्या आप किसी और से कंफर्मेशन ढूंढते हो या फिर खुद ही बार बार सोचते रहते हो पता नहीं मैंने सही किया है या नहीं? और लास्ट क्वेश्चन, क्या आप बार बार अपनी लाइफ, अपनी लुक्स, अपनी सक्सेस या अपनी रिलेशनशिप दूसरे से कंपेयर करते रहते हो? या फिर अंदर ही अंदर हमेशा एक फियर रहता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे या किसी और को आपसे पहले चूज करेंगे? अगर इनमें से तीन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर हाँ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि लाइफ के उस पर्टिकुलर एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये परमानेंट नहीं है, इसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना और वीक इंसान होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इनमें से कुछ साइन आपने अपने अंदर नोटिस किए हैं, तो सबसे पहले खुद को जज मत कीजिए। क्योंकि वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप वीक इंसान हो। सिर्फ इसका मतलब है कि लाइफ के किसी एरिया में आपने अपने बारे में कुछ ऐसे बिलीव्स बना लिए हैं जो अब आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। और अच्छी बात यह है, बिलीव्स परमानेंट होते ही नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क है। आज से जब भी आपको वैलिडेशन की ज़रूरत फील हो या आप किसी सिचुएशन को पर्सनली लेने लगो या खुद पर डाउट आए, उस मोमेंट पर बस एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी रियलिटी है या मेरा करंट सेल्फ कॉन्सेप्ट? बस इतना ही। उस थॉट को चेंज मत करिए, जज बिल्कुल मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए।
क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप होता है। और जब आपको ये समझ आ जाता है कि कौन से पैटर्न्स आपके करंट सेल्फ कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, तभी आप उन्हें कॉन्शियसली चेंज कर पाते हो। और अब एक ही सवाल बचा है, अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? इसके बारे में हम सेल्फ कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास के अगले लेसन में बात करेंगे। तब तक जो होमवर्क मैंने दिया है उसे ज़रूर करिएगा। और अपने आप को वीक इंसान बिल्कुल मत समझना, अपने आप को जज मत करना, ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय बाय।